इंडोनेशिया में ताकतवर ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग से खौफ माहौल, सड़कों पर हवास बाख्ता होकर भागते दिखे लोग, पूरे शहर में अफरा तफरी मचने के बाद वार्निंग ली गई वापस। 2018 में इसी तरह के एक ज़लज़ले के बाद 4000 से ज़ायद लोगों की हुई थी मौत। मुत्तहिदा अरब इमारात ने लेबर कानून में बड़ी इस्लाहत का किया ऐलान। अब सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन के निज़ाम को एकसा बनाने का फैसला। अब नए कानून के तहत तमाम सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन को एक जैसी सहूलियात होंगी मैसर। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के दरमियान ओमान हुकूमत का बड़ा फैसला। ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को भी अब बूस्टर डोज लगवाने की इजाज़त। इंसानी हुकूक का दर्ज देने वाला अमरीका अब अफगानिस्तान में बेगुनाह शहरियों पर ड्रोन हमला करने वाले फौजियों को नहीं देगा सजा। पेंटागन ने कहा उसूलों की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं था अफगानिस्तान में ड्रोन हमला। हमले में बच्चों समेत 10 से ज़ायद आम शहरी हुए तेजाबहा। चीनी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी पर चीनी वजारत खारिजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा बिला जवाज पाबंदियाँ आयद की तो पूरे शिद्दत से करेंगे जवाब हमला। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में चीनी कंपनियों और अफराद पर अमरीका ने आयद की है पाबंदी। लखीमपुर कीरी तशद्दुद मामले में बुरे फंसे मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा। SIT ने मनसूबाबंद साजिश करार दिया किसानों को कुचलने का वाकया। आशीष मिश्रा समेत 14 मुलजिमों पर अब चलेगा कत्ल का मुकदमा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से तहकीकाती एजेंसी ED डायरेक्टर की मियाद कार 5 साल तक बढ़ाने का बिल मंजूर। इस बिल को सरकारी इदारों के गलत इस्तेमाल का एक हरबा करार देती आ रही हैं अपोजिशन जमातें। यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला इंकिशाफ। तमंचा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर पुलिस ने नौजवानों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक यूट्यूब वीडियोस की मदद से नौजवानों ने सीखा था तमंचा बनाने का तरीका। अब हिंदुत्व की राह पर चलने लगे अरविंद केजरीवाल। हनुमान भक्ति तीर्थ यात्रा के ऐलान के बाद अब योगशाला प्रोग्राम शुरू करने का भी केजरीवाल का ऐलान। कहा योग को अवामी तहरीक बनाना मकसद। सूरत के रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल के बैनर पर हिंदुत्व तंजीमों को लगी मिर्ची। बजरंग दल कारकुनान ने बैनर निकाल कर किया नजर आतिश। रेस्टोरेंट मालिक को भी दी धमकियां। अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ सड़क पर उतरा हिज़्ब इख्तिलाफ। पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक किया मार्च। राहुल गांधी बोले ऐवान में अपोजिशन की आवाज दबाकर जमहूरियत का कत्ल कर रही है सरकार। और जहां भी अपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता। बिहार के बाद अब यूपी से भी सामने आया कोरोना टीकाकारी में बेज़ाब्तगी का मामला। अप्रैल में फौजशुदा खातून को वैक्सीन की दूसरी खुराक दिए जाने का मैसेज हुआ मौसूल। बेटे की शिकायत के बाद जांच के दिए गए अहकामात। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के बढ़ते वाकयात पर लोकसभा में बहस कराने का अपोजिशन का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने जम्मू कश्मीर के हालात को बताया इंतहाई संगीन। तक़सीम हिंद को लेकर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान की फारूक अब्दुल्ला ने की तायीद। कहा सबसे बड़ी गलती थी हिंदुस्तान की तक़सीम, आज भी उसका नुकसान भुगत रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। कहा मुल्क एक रहता तो ताकत भी रहती और भाईचारा भी रहता बरकरार। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका भुगतना पड़ता है। वो तो आपके सामने है। अगर एक मुल्क होता तो ताकत भी होती और ये मुश्किलें नहीं होती। मुंबई में MIM की रैली के मुंतज़मीन के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और भीड़ जमा करने का इल्जाम। MIM ने मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा करते हुए तिरंगा रैली का किया था इनेकाद। कांग्रेस ने BJP के इशारे पर काम करने का MIM पर लगा इल्जाम। अब पार्लियामेंट में भी गूंजा दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद की मरम्मत का मामला। हुकूमत से मस्जिद की हालत सुधारने के लिए फौरी मरम्मत कराने का किया गया मुतालबा। वज़ीर आज़म को भी कई मरतबा चिट्ठी लिखने के बावजूद मरम्मत को लेकर नहीं दी जा रही कोई तवज्जो। लेकिन जो है सरकार उनकी रिपेयर का काम करती है और जामा मस्जिद की रिपेयर का काम भी पिछले 3 वर्ष पहले तक ASI के द्वारा किया जा रहा था। क्या उस ऐसी धरोहर को बचाने का काम सरकार करेगी? जितने भी मार्मेंट्स लगभग 3000 से ज़्यादा, लगभग 4000 तक ASI का प्रोटेक्टर मार्मेंट है। उसमें जो आप मस्जिद का नाम लिया वो उसमें नहीं है, मगर स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे को कोई प्रपोजल देकर इस मार्मेंट को ASI के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेनेंस के लिए अगर प्रपोजल दिए तो ज़रूर
हम वो ले सकते हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कस्टम हुक्काम ने सोना स्मगल करने की कोशिश को बनाया नाकाम। कासरगोड का शहरी हैंड प्रेशर मशीन और वायर में छुपाकर सोना स्मगल करने की कर रहा था कोशिश। 16 लाख की मालियत का सोना जब्त। उड़पी के करीब पेश आया दिलखराज सड़क हादसे में बटकल के मास्टर कॉलोनी के रिहायशी नौजवान तौफीक की मौत, एक जख्मी। मछली गाड़ी पर सवार होकर केरल से बटकल लौट रहा था नौजवान, उड़पी के करीब पुल से टकराने से पेश आया हादसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।